उसने ये भी कह रखा है कि भाई मन ने 14 साल मन संभाल लिया और ये तेरी शादी हो है तो तेरे को सौंप दी। अगर मैं दोबारा नहीं इस चीज़ को चाहूँगा। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हम तहसील सपिद्दों और ज़िला जींद के अंदर एक गांव पड़ता है, जहां आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में। यहाँ ग्राउंड की रिपोर्ट देंगे आपको। एक साइंस टीचर था जो अपने माँ बाप का सितारा बोलते हैं, राज दुलारा बोलते हैं, और कुछ समय पहले उनकी शादी हुई, 2 बेटियां हुई, और आज जो है 2 दिन हुए हैं उनको उनकी निर्मम तरीके से अंडर प्रेशर आकर के उन्होंने सुसाइड कर ली है। आम तौर पे ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जो है इस हादसे का शिकार लड़कियां होती हैं, लेकिन ऐसा रेयर केस होता है 100 में से इक्का दुक्का, जहां अंडर प्रेशर आकर के घर वाले के, ससुराल वालों के अंडर प्रेशर आकर के और लड़के ने अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसा ही केस हमारे सामने आया है ये। और एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि प्रशासन बोलता है, जनता बोलती है कि कानून अंधा है। कानून अंधा बिल्कुल नहीं है। कानून को सब कुछ दिखता है, सारे काम करता है वो। लेकिन जो कानून के रखवाले हैं, प्रशासन डिपार्टमेंट जो है, उस फाइल को कोर्ट की नज़रों तक, कानून के चरणों तक पहुंचाते ही नहीं हैं। इस हमारे दोष लगा देते हैं कि कानून अंधा है, उसको दिखता नहीं है। नहीं, उसको सब कुछ दिखता है। हमारे पास ये केस सामने बिल्कुल ओपन है। यहाँ सच्चाई का सामना आपके सामने लेके आएंगे। हमारे पास में पूरा समाज बिरादरी और उनके पिताजी मौजूद हैं और पूरी सच्चाई का सामना आपके सामने लेके आएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा जोर से बोलना जी। अपना शुभ नाम सर। ईश्वर जी। जो ये बेटा गुजरा है, इसका क्या नाम था जी? प्रवीण। परवीन की शादी को कैसे साल हो गए? 4 साल हो गए जी। बच्चे हैं इनके पास? 2 लड़कियां जी। 2 लड़कियां। अच्छा, मेन चीज़ जो है आज जनता देख रही है और वो सच्चाई का बेइंतहा इंतजार में होती है सच्चाई सुनने के लिए। और आपके साथ है वो दुख की घड़ी में। भगवान को हाजिर नाजिर मान के साफ साफ बताना, सच सच बताना कि वजह क्या हुई है, आपके बेटे को सुसाइड क्यों करना पड़ा। जी 4 साल हुए शादी ने और एक ही महीना ठीक रहे हैं। वो दिन का प्रेशर था उनके ससुराल वालों का कि भाई तू यहाँ आ जा और रोहतक अपना प्लाट ले लिया कि इतना कमरा किराए पे ले ले, यहाँ रहो। वो उन मान्य नहीं हुई। वो अपने घर के साथ जो बंदे हुए उनके साथ अपने परिवार के साथ रहना चाहा था। लड़के गवर्नमेंट जॉब थी आपकी? हाँ जी, सरकारी टीचर था साइंस। जी जी। तो उनके ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और जो हमारी पुत्र वधू थी उसको पूरा पूरा साथ मिलता रहा, परिवार का, रिश्तेदारों का। क्या नाम था पुत्रवधू का? मंजू बाला। और वह जय भी वह लेने आए हैं। यहाँ आई तो वह लेने आए तो वह धमकियाँ दे देगा जान दे रहे। क्या और क्या बोलते दम क्यों? धमकियाँ ये बोले थे या हमारी लड़की तंग है या हमारी लड़की रहना नहीं चाहती और उधर प्लाट ले ले, अपनी बदली करवा ले, उधर रहना पड़ेगा। मतलब लड़की रहना नहीं चाहती और धमकी भी आपको दे रहे हैं। और जो है लड़के को यहाँ माँ बाप से अलग रोहतक ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ प्लाट ले लो। उसके प्लाट लेना ये को चुटकियों का काम नहीं है। आज प्लाट लाखों रुपए का आता है, कहीं कि 8-10 लाख रुपए से कम मरे से मरे प्लाट नहीं आएगा। और एकदम एक मिडिल फैमिली के लिए बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक जिद से लगा दी है कि प्लाट ले लो, वहाँ रह लेंगे, किराए पर रह लेंगे। लेकिन फिर जो आज ये तो हो गया उनका एक टॉर्चर करना। टॉर्चर करना तो आप लोग जैसे बता रहे हैं ऑफ कैमरा कि वहाँ जाने के बाद में कई बार बदसलूकी हुई है और बेटे के पास में एक सुसाइड नोट भी है। वहाँ जाने के बाद में क्या बदसलूकी हुई है परवीन के साथ, आपके बेटे के साथ? उसको जी मानसिक तौर पर टॉर्चर कराया गया। जयवीर भी गया है, जयवीर उसके साथ झगड़ा होया है। यही भाई
तू नकारा है, ठीक नहीं है, तू छोरी की देख रेख नहीं करता। कौन बोलता है ये बात? जी उसकी सासू है, उसके भाई हैं और उसके दो बनोइये हैं। और कई बार तो ऐसा है कि उस गंदे लफ्ज भी बोले गए हैं और उस लड़के ने आकर बताया है। और यहाँ से हम इकट्ठे होकर गए भी हैं लेने के लिए। हमारे को भी वहाँ ऐसा ही हुआ, हमारे साथ गलत सलूक होया है। और उसके बाद फिर पंचायत भी गई है, दो दो सरपंच गए हैं। और तो उनके बातचीत हुई है, कसूर उनमें निकलिया है। तो फिर भी हम चुप रहे, जो बलाम लगाया मखा भाई लड़के का घर फंस जाएगा, चलो हम ले जाएं, कोई बात नहीं, दो दिन नका लेंगे। लेकिन हम जब भी लेके आ गए और वह उनकी लड़की असल में तो रहना नहीं चाहती यहाँ। और यही था कि उसका वजह हमारे को तंग करना, बार बार लड़कों को उकसाना, घर का काम नहीं करना, कहना नहीं मानता, कुछ भी ऐसा कोई काम बताए दे घर का उसने काम नहीं कराया। और खाट पे सोना जगह उसने दिन रात का उसका यही था, रोटी खाई अपना सोए गई। अच्छा, अंजू बाला पढ़ी लिखी कितनी थी ये पुत्रवधू जो? पढ़ी लिखी जी, MA BA थी जी। MA BA। और लड़के की एजुकेशन कितनी थी? वो BSc B.Ed था जी। लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? नहीं जी, लव मैरिज नहीं थी जी, शादी। अरेंज मैरिज थी। यहाँ अंजू बाला का आपके परिवार में मंजू मंजू बाला ना, हाँ जी, मंजू बाला पुत्रवधू हुई आपकी, इसका परिवार में बिहेव कैसा था? जैसे यहाँ के जो है बता रहे, खाना पीना सोना, जो उनकी सास कहती थी, आपकी घरवाली काम कहती थी, आप कहते थे, तो चिड़चिड़ापन था या एक जैसे कह दे घूमना कह दे, या से ज़्यादा बोलना, गुस्से में कह दे, BP हाई कह दे, तो स्वभाव कैसा था इनका? नहीं जी, वैसे मतलब कि जैसे हम बोल के कायदे हैं, लड़ लें झगड़ लें, वो लड़ना झगड़ना नहीं था उसका। उसका ऐसा था, अगर काम नहीं तो करना है, नहीं नाटना है, उसका ये हाल रहा है। मतलब एक किस्म से जो एक कल्चर बोलता गुन्ना कह दे। हाँ जी। और काम करना तो गलत करना, तो आगे भाई ये छो आ इनका ये गुस्सा हुआ है भाई, जो और नहीं दिखे कि भाई इनके साथ लड़ाई कर रही हैं, झगड़े के लिए आपको उकसाना और जब परवीन को टॉर्चर करना। टॉर्चर करना। हमारे साथ कुछ बात करी है और लड़के के साथ कुछ और बेसलूकी करी है वो। वहाँ जो बदसलूकी हुई है, इसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे, किस हद तक बदसलूकी करी उन्होंने? जी उसने कई बार तो ये भी कह दिया कि भाई मैं तेरे को अपना पति मानती नहीं। फिर हमने ये भी कहा, हमने दौरा भी ठहरा के समझाएगा, मैं बेटे तू नहीं अपना इसने पति ही नहीं मानती तो फिर तू घर क्या न बोल दे, बोला जो कुछ भी कहो मेरे इसके विचार नहीं मिलेंगे, बोल दिया उनने। फिर मैं हम मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मेरे सामने क्यों, अपने घर के सामने को हमने ये पता था ये मेरे से बोल दिया तो घर के अगर इनकार कर देगी ये, हमारे को झूठे बनाओगे। वो बात हमने ना तो कहीं से तो कही है, मखा तू अपने परिवार के दौरे को भाई मैं मेरी इसकी नहीं बनती, मेरे विचार नहीं मिलते और मैं इससे छुटकारा पाऊँ। तो उसका यही था कि उसके घर वाले आते थे, भाई मेरे को ये मारता है, पीटता है, शराब पीवे है और बेसलूकी करे है। परवीन ड्रिंक करता था बेटा? ये ड्रिंक नहीं करता था कि उसको शराब भी बनाया गया जी। उसको जैसे कि वो तंग रहने लग गया, तंग रहने के कारण थोड़ी बहुत लुकमा सुमा इसने कभी कभार ले लेता? कभी कभी लेने लग गया। तो हमने पता चला कि भाई तू क्यों ले रहा, तो फिर उसने ये भी कहा भाई ये मेरे को एक आदमी में मैं तंग हो जियो, ज़्यादा जिब लेनी पड़ती है, अगर ये मेरे साथ राजी मंद रहे हैं तो मैं इसको नहीं लूँगा, मेरा दिमाग खराब कर रहा है ये सारियाँ। जितने भी मातृशक्ति देख रही हैं, एक लड़की का बयान है, MA BA कर रही है और वो कह रही है, एक साइंस टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको बोल रही है मैं आपको अपना पति मानती नहीं, पति के बराबर मानती नहीं है। आप जितनी माताएं बहनें देख रही हैं, हमारी मातृशक्ति देख रही हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मोड़ पर आके लड़की सही है या लड़का सही है। माँ बाप को उकसाना, लड़के को टॉर्चर करना, उसको पति नहीं मानना, तो उसका इरादा क्या मानने, आप लोग भी खुद समझदार है, देखने वाले हैं। क्योंकि गलत बात, बुरे शब्द, बुरा कह के ही दर्शाना
ये भी मीडिया का अपना काम नहीं है। इशारा देना, डायरेक्शन देना, बात को खुलासा करना और डायरेक्शन देना मीडिया की जस्टिस है। जनता, मीडिया काम है गेम को ओपन करना, सच्चाई को सामने लाना और आप तक लाना। ये इसमें आप लोग अंदाज़ा ला सकते हो, जब एक लड़की ये कह रही है मैं आपको अपने पति के समान पति मानते ही नहीं हूँ, तो उसका मतलब क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, आगे प्लान क्या है, आप लोग ये अंदाज़ा ला सकते हो। हाँ जी, वहाँ जो उत्पीड़ना हुई है लड़के के साथ में, हाथापाई हुई है, खुल के बताओ जी, जनता देख रही है आपको। किस मोड़ पे तब बदसलूकी हुई है, कहाँ तक, कितनी मतलब झगड़ाबाजी कहाँ तक हुआ है वहाँ, खुल के बताओ जी। जी झगड़ा तो वैसे हुआ, किसी ने सुना ही नहीं था झगड़ा, भाई झगड़ा हुआ, अब पड़ोसी ने बेरा पड़ जाए भाई ये झगड़ा कर रहे हैं। वो तो बस अपने भीतर ही भीतर जिस तरह के अंदर लड़का गया तो उससे बोल दिया, ऐसा शब्द बोल दिया कि भाई ये छूट है, गलत शब्द है। कई बार तो, एक बार तो ऐसे लड़के ने बताया अपने पापा ऐसे बोल रही है कि इनको तेरे बरगे तो कहीं कहीं छोड़ का रही हूँ मैं। लड़के ने मेरा सामने बताया कि ये तो इस तरह बोल रही है। कितने दिन पहले की बात है ये ये बोल रही थी? ये तकरीबन 3.5 वर्ष की बात होगी। उस आपने ब्याह से 6 महीने की बात है ये। आपने अंदाजा नहीं लगाया कि एक पुत्र वधू ये बोल रहे हो कि छोड़ गा रहे हैं, ये बसाने की है कि नहीं है, इनका इरादा क्या है, इनका फ्यूचर प्लान क्या है, जब मैंने ऐसे बोल रही है तो कुछ दिमाग सोच विचार नहीं लगाया आपने? विचार लगाया जी, बैठ के हमने समझाया, मैं कहा बेटे जो गलतियां तने करी है उस गलतियां को अपने ने सुधारो और भूल जाओ, इसके बारे में कोई दोबारा जिक्र नहीं होगा। और लड़के ने बोल दिया कि भाई ठीक रहो, हम कोई सी बात नहीं होगी हैं, अगर तू मेरे साथ ठीक रहोगी तो भाई परिवार भी ठीक रहेगा। 1-1 बजे तक लड़का बैठा रहा है, उसने कहनी सुनने खातर कि भाई इस तरह ही रहना चाहिए, हम परिवार के सदस्य मेन सदस्य हैं, बड़े हैं, और हमने ये आगे हमारा परिवार है, ये भी तो हमारा भरोसा है। ये बे छोटा भाई है, वो ब्याह नहीं है, कभी रोजगार से नहीं लगा है। सुसाइड नोट भी मिला है ना आपको? मिला जी। ये जनता से कहना चाहूँगा मैं, जो सुसाइड नोट दे रखा है वो फर्स्ट में जो है और एक बार लास्ट में भी मेंशन करेंगे, और उसमें पढ़ सकते हैं आप लोग कि एक पढ़ा लिखा एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग लाइन से वो भी, और वो अंडर प्रेशर आके अपने जो कार्यकाल में, अपने दुख की घड़ी में संकट को लेकर उसमें लिखा हुआ है, और उसमें दोषियों प्रति भी लिखा हुआ है कौन कौन टॉर्चर करे कौन कौन नहीं। आप ज़्यादा समय ना लेते हुए जी यूँ बताओ, जो है एफआईआर में जो है लड़के ने जो सुसाइड नोट में दोषी कौन कौन बता रखे हैं? उसमें जी 3 तो उसके साले हैं, संजय, संदीप, मंजीत, एक उसके घरवाली है मंजू बाला, और 1-2 उसके बनोइये हैं, एक तो उसकी बाण का ही बटेऊ है वो सुनील बादरगढ़, और दूसरा उसकी मामे की लड़की का घराड़ा है अजमेर। ये उस दिन मौके पे थे ये भी? ये उसके साथ ही यहाँ भी आते हैं जी, कल कई कई मानस लेकर धमकाने खातर यहाँ भी कई बार आए हैं और धमकी दे कर गए हैं। और वो कह रहा है कि तेरे को उल्टा लटकाऊंगा मैं, जो एक पुलिस में है, जो सुनील की बात करता हूँ मैं, तेरे को उल्टा लटकाऊंगा और कहा गया है। और उसके घरवाली के बारे में भी बहुत कुछ लड़के उसमें सुसाइड नोट में लिखा है, उसको मैं बोल नहीं सकता इतने मनसा में, उसने जो जो उसने बोल रखा है। नहीं बोल के आप बात को अंदर रखोगे, दोषी क्या लाओगे जब लोग? खुल के बताओ, जनता देख रही है, खुल के बताओ आप लोग। ये उसने ये भी कह रखा है कि भाई मन ने 14 साल मन संभाल लिया, और ये तेरी शादी हो है तो तेरे को सौंप दी, अगर मैं दोबारा नहीं इस चीज़ को चाहूँगा, इश्क में ये चाहे और कोई बढ़ो या गली कड़ो, मैंने कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुसाइड नोट में ये लिखा हो भाई हाँ ने? लिखा हुआ है ये भी। और बाकी पुलिस जो फ़ोन लेके जा रही है, फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग है उनकी, जो बातें चीज़ें कई बार हमारे को सुनाया करता, और वही ये रिकॉर्डिंग मारते सुनाई, उसने कई रिकॉर्डिंग सुनाई है, वो तो याद नहीं है लेकिन उसमें है,
उनके जो बातचीत कई बार हो रही है, उनके आपस में घर की भी हो रही है। जो अच्छा, दाह संस्कार पे नहीं आया उनमें से कोई यहाँ जी? यहाँ जी कोई नहीं आया है, हमने समय रहते तो आया नहीं। पूरे बेरे तो आए कि भाई आवा, हाँ हमने बिल्कुल जब ये घटना घटी उससे 1 घंटा बाद हमने जी सूचना दे दी उनको कि भाई ये काम हो गया और जल्दी आ जाओ। वह जी नहीं आए। फिर SIR अभी तक भी कोई नहीं आया? नहीं जी, कई दिन हो गया अभी ये भाई गुजरे? ये कल ही की बात है। कल दाह संस्कार किया है। हाँ। उसकी ब्यात आदि पुत्रवधू है, उसका तो मतलब 1 सेकंड भी चो नहीं होनी चाहिए, वो कैसे रुकी? जी वो चाव ही नहीं थी, वो ये जो काम वो चाव थी वो बन गया। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई इसकी, हाँ जी, मेडिकल हुआ है, हाँ जी, वो तो अभी नहीं आई होगी। नहीं जी। अभी जो है सुसाइड नोट को लेके आपने शिकायत में नाम उनके बताए हैं, वही सुसाइड नोट में हैं। प्रशासन डिपार्टमेंट से, पुलिस से क्या कहना चाहोगे आप लोग? किस चीज़ की मांग कर रहे हैं अभी? हम तो जी ये इसे की मांग कर रहे हैं कि जो हमने एप्लीकेशन लिखवाई है वो लगाई जाए और हमारे को न्याय मिले। जो सच्चाई है सच्चाई पे हमने न्याय मिले। अगर दूसरा पक्ष अगर सामने आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये आरोप मीडिया के नहीं है, ये आरोप पीड़ित परिवार के हैं। और बेटे का दुख क्या होता है और बेटा जाने का दुख क्या होता है, ये चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग। अगर इनकी बातों में सच्चाई नज़र नहीं आती दूसरे पक्ष को, तो सामने आ सकता है। मोस्ट वेलकम, स्वागत करते हैं उनका हम लोग। अगर सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बातों से ये जाहिर होता है, दाह संस्कार पे नहीं आना और टॉर्चर करना, सुसाइड नोट में भी ये प्रूफ होना, इनको शिकायत देना, तो इनके तमाम जो बातों से ये लगता है कि शायद वो मीडिया के सामने आने की हिम्मत नहीं है। अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इनकी बातों में सच्चाई आप लोग नहीं लगती, क्योंकि ये आरोप मीडिया का नहीं है, पीड़ित परिवार का है। दोनों पक्षों से सुनना मीडिया काम है। अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो वाकई में इनकी बात सच्चाई है। और रही बात प्रशासन डिपार्टमेंट से, जो सुसाइड नोट है, जो जो इन्होंने घटनाक्रम के बारे में बताया है, और जो सुसाइड नोट है, जो शिकायत दी हुई है, पुलिस से एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इस पीड़ित परिवार की शिकायत पे अगर खुदा न खास तो वो लड़की यहाँ ऊंच नीच कर लेती तो आज 1 सेकंड की बर्दाश्त नहीं होती। न पोस्टमार्टम की ज़रूरत, न कोई और ज़रूरत, ये आज सलाखों के पीछे बैठे होते हैं। प्रशासन के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ उंगली ना उठे, क्योंकि वही कानून लड़की के लिए है और वही कानून लड़कों के लिए है। जबकि 100 में से रेयर केस 1-2 ऐसा मिलता है जो ऐसी इतना पीड़ित परिवार होता है, घरवाली से ससुराल वाले तंग हो गए और जो अपने जो है अंडर प्रेशर आकर के सुसाइड कर लेता है, और उसको भी न्याय नहीं मिलेगा तो वाकई में देश ये कहेगा कि भाई कानून अंधा है। क्योंकि कानून के चरणों में ये फाइल जाएगी ही नहीं तो कानून फैसला कैसे देगा, न्याय के पक्ष में फैसला कैसे देगा जब कानून तक ये बात पहुंचेगी नहीं। पहुंचाने वाला प्रशासन है। तो मेरी पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि मीडिया के ज़रिए कि इस केस में जल्दी जल्दी तस्दीक करके जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्दी जल्दी कार्रवाई हो। और फिलहाल जो हमारे पास में इसकी इतनी अपडेट है, और इस वीडियो को शेयर करते रहना। और एक जो है एम्प्लॉय टीचर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और इनको जो इंसाफ दिलाने में आपकी चीख, आपकी आवाज़, आपका शेयर करना ही इनको इंसाफ दिलाएगा। फिलहाल बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।